हेलो साथियों, नमस्कार। जीएस एंड इंग्लिश टॉक्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दिन प्रतिदिन की अपनी इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नई नई वीडियो लेकर के हम आपके सामने उपस्थित होते हैं और आज इसी संदर्भ में हम एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें आप देख पा रहे हैं हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्रों के उपनाम। आज किस क्षेत्र को जो है, यानी कि खासकर डिस्ट्रिक्ट रहेंगे हरियाणा के, उसको किस नाम से यानी कि किस उपनाम से पुकारा जाता है, ये सारी बातचीत रहेगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए बिना किसी देरी के आज हम डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्रों के ये उपनाम। सबसे पहले मैं आपके सामने रख रहा हूं सिटी ऑफ पार्क्स। सिटी ऑफ पार्क्स यानी कि, और साथ के साथ एक और धर्म नगरी, यानी कि इससे भी आपको अंदाजा मिल सकता है। दोनों एक ही जगह के लिए नाम दिए गए हैं। ये दोनों उपनाम जो है एक ही क्षेत्र के लिए हैं, एक ही जगह के लिए हैं। तो सिटी ऑफ पार्क्स जो हैं वो है कुरुक्षेत्र, और साथ में धर्म नगरी भी जो है कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो कहता है ब्रोंज सिटी। ब्रोंज सिटी के नाम से हरियाणा का कौन सा जो है जिला या स्थल, स्थान कहें, वो जाना जाता है ब्रोंज सिटी के नाम से। तो ये रहेगा आपका रेवाड़ी। रेवाड़ी जो है डिस्ट्रिक्ट भी है हरियाणा का, और ये ब्रोंज सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जगह का यदि हम जिक्र करें तो आ रहा है हार्ट ऑफ हरियाणा। हार्ट ऑफ हरियाणा, हरियाणा का जो है हृदय कहीं किस जगह को कहा जाता है, वो रहेगा आपका जींद। ध्यान रहे बीच के अंदर पड़ता है। और ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हार्ट ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है, एंड द आंसर इज जींद। नेक्स्ट यदि हम बातचीत करें तालाबों एवं बावड़ियों का शहर। तालाबों और बावड़ियों का शहर किस जगह को कहा जाता है, तो ध्यान रहे ये डिस्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन सारे के सारा जो है एक प्रकार से महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का मुख्यालय यहीं पर है, सारा कामकाज यहां होता है, और ये है नारनौल। नारनौल जो है वो तालाब और बावड़ियों का शहर कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछ लिया जाता है। देखिए साइमल्टेनियसली जो है हरियाणा जीके के अंदर हम प्रैक्टिस सेशन भी लेकर के आ रहे हैं। पहला जो हमारा चैप्टर है प्राचीन और मध्यकालीन हरियाणा, उसकी बातचीत हम कर भी रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव वे में दोनों तरह से जो है वीडियोस आपके सामने आती जा रही हैं, तो आप प्लीज इनको अच्छे से देखते हुए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रहेगा हरियाणा का पेरिस। हरियाणा का पेरिस किसे कहा जाता है? हरियाणा का पेरिस जो है यदि पूछा जाए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करनाल। इसको भी आप अच्छे से देख लें, करनाल इसका आंसर रहेगा। हरियाणा का पेरिस यदि आपसे पूछ लिया जाए, और हो सकता है कि जोड़ी के क्वेश्चन बना करके या कोरिलेट करने के लिए आपसे दो तीन चीजें दे दे और आपस में मिलान आपको करना पड़ जाए। तो यदि आपको पता है, फैक्ट की अच्छी नॉलेज है, तो आप किसी कंसेप्ट की तरफ बढ़ सकते हैं।
आगे साइबर सिटी या मनोरंजन सिटी आपके सामने आ रही है। साइबर सिटी या मनोरंजन सिटी, साइबर सिटी कहें या फिर मनोरंजन मनोरंजन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, और इसका आंसर रहेगा आपका गुरुग्राम। तो साइबर सिटी और जो है मनोरंजन सिटी कहाँ सिचुएटेड है, आप कह सकते हो वो है गुरुग्राम, इनको जाना जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज पेपर सिटी। बहुत बार जो है ये क्वेश्चन आपको यदि 10 ईयर उठाते हैं किसी भी एग्जाम को लेकर के, तो बार बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, पेपर सिटी के नाम से कौन सी जगह जो है फेमस है, और ये पेपर सिटी के लिए जो है वो रहेगा आपका यमुनानगर। यमुनानगर पेपर सिटी। और साथ के साथ आपसे शुगर सिटी पूछ ली जाए तो भी आप बताएंगे एक और जगह का नाम, शुगर सिटी कहें या फिर दो जगह पर शुगर सिटी जो है अवेलेबल है। दो जो है डिस्ट्रिक्ट हैं जिनको शुगर सिटी के नाम से जाना जाता है, और वो रहेगा आपका पलवल और दूसरा रहेगा आपका रोहतक। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से जो है डिसीजन लेना है, कंफ्यूज नहीं होना है। शुगर सिटी पूछ लिया जाए तो पलवल या रोहतक, और पेपर सिटी पूछ लिया जाए तो आपका रहेगा यमुनानगर। यदि मैं आगे बढ़ूं तो एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, बुनकरों का शहर। बुनकरों का शहर, बुनकरों का शहर जो है आप जानते हैं अच्छे से, पानीपत। इसका आंसर रहेगा, आंसर के तौर पर जो है आप क्या लिखेंगे, पानीपत। बुनकरों का शहर पानीपत रहेगा आपका। और नैनो सिटी यदि पूछ लिया जाए, नैनो सिटी के नाम से कौन सा जो है डिस्ट्रिक्ट या स्थान फेमस है, तो नैनो सिटी का आप आंसर लिखेंगे वो रहेगा आपका पंचकुला। नैनो सिटी यदि पूछ ली जाए तो आंसर आप बताएंगे पंचकुला। एक एक चीज को, एक एक वर्ड को जो है आपके सामने डिस्कस किया जा रहा है हरियाणा जी को लेकर के, तो आप प्लीज चूकिएगा मत, हर एक जो है फैक्ट को समेटते हुए आगे बढ़ते जाइएगा। सिटी ऑफ कॉटन, कॉटन सिटी कहें या फिर सिटी ऑफ कॉटन कहें, तो आप आंसर देंगे सिटी ऑफ कॉटन। जो है आप अभी अभी आपको बताया था मैंने, शुगर मिल पलवल, इसी प्रकार से जो है सिटी ऑफ कॉटन भी जो है आपका रहेगा पलवल। आंसर में आप बताएंगे सिटी ऑफ कॉटन जो है वो पलवल रहेगा। उसके बाद पिंक सिटी, वैसे तो पिंक सिटी जो है इंडिया की जयपुर है, गुलाबी शहर, लेकिन हरियाणा के कंटेक्स्ट में पूछा जाए तो पिंक सिटी जो है आपकी रहेगी फतेहाबाद। फतेहाबाद। यदि आप इस तरह से जो है प्रैक्टिस करते हैं, आप एक कंसेप्ट के साथ भी चलते हैं, आप फैक्ट के साथ भी चलते हैं, तो दूर दूर तक आपको कोई किसी प्रकार की समस्या आने वाली है नहीं। और बाकी जो है इन वीडियोज को बार बार जो है आप रिपीट करके देख सकते हैं, जब तक ये चीज़ें क्लियर ना हो तब तक आप जो है यूं ही बने रहिएगा, और अपनी तैयारी को जो है उसका लेवल बार बार बढ़ाते रहिएगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। मैग्नेट सिटी या स्टील सिटी, उसके बाद आपके लिए क्वेश्चन आ रहा है, मैग्नेट सिटी कहें या स्टील सिटी। सिटी दोनों का आंसर जो है आपका रहेगा हिसार। हिसार जो है आपका रहेगा मैग्नेट सिटी और स्टील सिटी के नाम से जानी जाती हैं वो हैं हिसार। मछुआरों का स्वर्ग,
किसे कहा जाता है? मछुआरों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो मछुआरों का स्वर्ग जो कहा जाता है वो अथिनी कुंड यमुनानगर के पास पड़ता है, आप जानते हैं अच्छे से। ये इसका आंसर रहेगा मछुआरों का शहर। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन हो सकता है वो रहेगा भारत का क्यूबा। भारत का क्यूबा या मंदिरों की नगरी, सभी का आंसर एक ही होगा, मंदिरों की नगरी कहीं, या हरियाणा की काशी कहीं, हरियाणा की काशी कहीं, यानी कि देखिएगा भारत का क्यूबा कहीं है। आप जानते हैं बॉक्सिंग को लेकर के जो है काफी फेमस है भिवानी। इसका आंसर पहले ही मैं बोल गया हूं, भिवानी इसका आंसर है। तो बॉक्सिंग को लेकर के जो है इस कंटेक्स्ट में ये बहुत फेमस रही है भिवानी। तो क्यूबा भी फेमस है और उस टाइम जो है 2008 का आसपास का समय था। वो जो ओलंपिक की बात थी वो उस टाइम 8-9 के आसपास, तो उस समय जो है काफी फेमस और ये नाम जो है उस समय चर्चा में आया। मंदिरों की नगरी, बहुत सारे मंदिर हैं, हरियाणा की काशी, ये सारी चीजें जो है भिवानी के लिए यूज होती हैं। विज्ञान नगरी या उपकरणों का शहर यदि पूछ लिया जाए आपसे, विज्ञान नगरी या उपकरणों का शहर, दोनों के लिए जो है आंसर आपका रहने वाला है वो है अंबाला। देखिए विज्ञान नगरी और उपकरणों का शहर, ये अंबाला इसका आंसर। आपके स्क्रीन के ऊपर आप नजर गाड़े रखिएगा और साथ साथ मैं बोल रहा हूं, इन चीजों को भी आप समझते जाइएगा। किसी ना किसी दिमाग के कोने में एक फोल्डर बना करके जो है आप इन सभी चीजों को रख लीजिएगा, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में किसी भी प्रकार की जो है कोई दिक्कत ना आए। शहीदों का शहर यदि आपसे पूछा जाए, शहीदों का शहर यदि पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे झज्जर। झज्जर जो रहेगा वो शहीदों का शहर रहेगा। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का ये जो है आपका आखिरी क्वेश्चन होगा, ट्राई सिटी। ट्राई सिटी, ट्राई सिटी जो है वो रहेगा आपका 3 शहर यानी कि एक साथ। तो वो आप कहेंगे पंचकुला, चंडीगढ़ और मोहाली। इनको जो है ट्राई सिटी के नाम से जाना जाता है। तो बहुत अच्छी सी सारी चीजें जो है आपके सामने आ रही हैं। इस तरह से आप रिवीजन करते रहिएगा। लेकिन जाते जाते जो है एक बार मैं आपको बता देता हूं कि एग्जामिनर किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन कर सकता है, कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। वो आपको देगा एक साइड, जैसे ये दे देता है इधर धर्मनगरी है, 1 नंबर डाल करके आपको धर्मनगरी देगा। दूसरा जो है आपको पेपर सिटी लिखेगा यहां। तीसरा जो है आपके लिए यहां पिंक सिटी लिखेगा। और 4th नंबर पर आपको शहीदों का शहर बोलेगा। और यहां से अलग अलग प्रकार से आप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इधर आपके सामने ए लिखेगा, बी लिखेगा, सी लिखेगा और डी लिखेगा। और धर्मनगरी जो है वो आप जानते हैं कुरुक्षेत्र है, लेकिन यहां पर जो है वो यमुनानगर लिखेगा। पेपर सिटी यमुनानगर है, आप जानते हैं यहां कुरुक्षेत्र लिखेगा। पिंक सिटी फतेहाबाद मैंने आपको बताई है, लेकिन वो यहां झज्जर लिखेगा।
और शहीदों का शहर आपको मैंने झज्जर बताया है, तो यहाँ वो फतेहाबाद लिखेगा। और फिर नीचे जो है अलग-अलग कूट भी दे सकता है आपसे, या यूँ भी पूछ सकता है कि इसमें कितने ठीक हैं? तो ठीक तो कोई नहीं है, क्योंकि जानबूझ करके हमने अब इस क्वेश्चन के अंदर सभी को गलत किया है और डिस्कस भी कर लिया है ठीक क्या है। तो इस तरह से जो है आपसे यहाँ एक के साथ किसका मैच है, इस तरह के कूट बना देगा। एक के साथ जो है क्या बी ठीक है, इस तरह का रखेगा। और फिर पेपर सिटी इसी तरह से, हालाँकि मैं सारे कोड नहीं बना रहा हूँ। सारी स्क्रीन हमारी जो है इसमें जा चुकी है, लेकिन फिर भी इस तरह से एक का आंसर यदि भी है तो ये इस तरह की चीज़ें मिलेंगी आपको। और सारे ठीक-ठीक वाले जो है किसी न किसी 4 ऑप्शन में से इस तरह से मिलेंगे और आपको वो चूज़ करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप समझ गए हैं कि किस तरह से एग्ज़ामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। सीधा-सीधा वन लाइनर क्वेश्चन तो पूछ ही सकता है आपसे, धर्मनगरी जो है कौन-सी है, और 4 ऑप्शन ये कि ये आपके सामने रख देगा। वो और आसान क्वेश्चन हो जाता है थोड़ा-सा। 2 का भी पूछ सकता है, 3 का भी पूछ सकता है, 4 का तो आपके सामने रख ही दिया है। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन्स आपके सामने आ सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम आगे बढ़ते हुए प्रैक्टिस सेशन में जो है मॉडर्न हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लेकर के आएँगे। तो इंतज़ार करते रहिएगा, तब तक जितने भी वीडियोज़ डिस्क्रिप्टिव जो हैं वे में आपके सामने चल रही हैं, या फिर ऑब्जेक्टिव अप्रोच की के साथ जो हम कर रहे हैं, उन सभी को जो है आप डिस्कस करते रहिएगा, या यानी कि उन वीडियोज़ को देखते रहिएगा और आत्म-मनन करते रहिएगा, आत्म-चिंतन करते रहिएगा, उनको कंठस्थ कीजिएगा, अपनी आँखों में समा लीजिएगा, ताकि जो है समय से पहले जो है आप अपनी तैयारी को कंप्लीट करके जो है निश्चिंत हो जाएँ। तो जाते-जाते जो है वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू।